वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोइल प्रोफाइल के बारे में। होता क्या है और डिफरेंट पार्ट्स में हम किस तरह से इसे डिवाइड करते हैं। जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये टर्म दी जाती है, ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है, सी क्या है, ये सब आपको टर्म दी जाती है और आपसे इसका मतलब पूछा जाता है। तो सबसे पहले सोइल प्रोफाइल को जब हम पढ़ते हैं, जब आप सोइल को देखते हैं तो हम नीचे जाते हैं तो हमें पानी मिलता है। इसी तरह से हम सोइल्स की डिफरेंट लेयर्स की स्टडी करते हैं और उसमें वर्टिकल कट्स देते जाते हैं। मान लेते हैं ये सोइल है, ये ऊपर की लेयर है। जैसे जैसे हम इसमें कट देते जाएंगे तो हमें डिफरेंट तरह के जो सोइल्स है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों ही चेंज होती जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसका मतलब यह है कि हम उसे उसकी कैरेक्टर से, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से कि उसका टेक्सचर कैसा है, दिखाई कैसा देता है, तो हम उससे भी पहचान सकते हैं। तो हम वर्टिकली चेक करते हैं, वर्टिकली हम नीचे जाते हैं और सॉइल की प्रोफाइल को बनाते हैं। तो सबसे पहले है कि वर्टिकल कट जो है वो लगाए जाते हैं सॉइल में, कि हम नीचे जाते हैं और उसमें देखा जाता है। जनरली ये जो आपको पिक्चर्स है ये वर्टिकल सोइल वाली, ये आप जब फोसिल का चैप्टर पढ़ते थे 11th-12th क्लास में, वहां पर मिलती थी कि कितना कुछ पुराना है। नीचे रॉक्स मिलती थी, सैंड्स मिलती थी, तो हम वहां देखते थे कि कितना कुछ पुराना है। उसी तरह से ही कुछ आपका सॉइल का है कि कैसे कैसे, यानी किस तरह की सॉइल्स हैं और कैसी उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द होरिजन। अब बात यहां पर स्टार्ट हुई थी वर्टिकल कट से, लेकिन यहां पर हम पहुंच गए हॉरिजन पे। अब हॉरिजन क्या होता है? सबसे नीचे वाली लेयर जो आपकी बेड रॉक है, इससे ऊपर जो डिफरेंट लेयर्स आपकी डेवलप हुई है उन्हीं को हॉरिजन कहा जाता है। जो सबसे आपकी लास्ट आपकी लेयर है वर्टिकली, हम देखें यहां पर सबसे लास्ट बेड रॉक है, इसके ऊपर ये जितने भी हैं ये आपके सब आपके हॉरिजन है। तो आपका जो एक पेरेंट है उससे ऊपर जो है, यहां पर आप देखेंगे बेड रॉक से जो भी ऊपर है ये आपके क्या है? हॉरिजन है। तो यहां पर जितनी भी हम इनकी लेयर्स है, इनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं सॉइल प्रोफाइल में। तो ये हॉरिजन और वर्टिकल कट का कंफ्यूजन होता है कि हम हॉरिजन पे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से हम रिलेट कर लेते हैं या वर्टिकल कट दे रहे हैं, लेकिन हॉरिजन क्या है यहाँ पर? तो हॉरिजन आपका जो भी आपका बेड रॉक से ऊपर की ऑब्जर्वेबल लेयर है, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपके हॉरिजन है। अब डिफरेंट लेयर्स है, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ओ से आपको स्टैंड्स होता है ऑर्गेनिक के लिए। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक। यहां पर आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था, ये बहुत सारे डिकम्पोजिशन के बाद बना है। डिकम्पोजिशन मतलब बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हुए हैं जो माइक्रोब्स करते हैं, या जो आपका लिविंग मैटर्स होता है, डिटोरिएट्स होते हैं, उनके उन्होंने जो डिकम्पोज किया है उसके बाद हमें ये यहाँ पर सबसे ऊपर ऑर्गेनिक मैटर मिला है। तो जो आपका ओ है वो स्टैंड्स करता है ऑर्गेनिक मैटर के लिए। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो हम ए, टॉप सॉइल। यहां पर क्या होता है, ये जो ए है ये आपका सबसे ज्यादा, इसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं। यहां पर जो है मिनरल्स आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं, डार्क कलर का होता है और आपको जो है टॉप मिनरल ओरिजिन। डार्क कलर का यहाँ पर ये इसलिए भी है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लिंक में है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका डार्क कलर मिलता है। तो डार्क इन कलर हो गया आपका, रिच इन मिनरल्स हो गया, और टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन है। यानी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए देखें, इसका नाम टॉप इसलिए ही पड़ा है क्योंकि जब हम यहां से आएंगे नीचे तो हमें यहां आकर मिनरल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर टॉप सॉइल पर आकर हमें सबसे पहले मिनरल जो मिलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए टॉप मोस्ट मिनरल और आपका ओरिजिन है वो यहाँ पर ही होता है, टॉप सॉइल में। नेक्स्ट ई। ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। अब ई को डिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर हम ए और बी को कंपेयर कर ले तो। अब ई जो है ये आपका एक बीच का, एक मैं कहूंगा एक ब्रिज है ए और बी के बीच, जहां से आपके मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड लीच आउट होते हैं। लीच का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ये जो है आपका टॉप सॉइल और सब सॉइल के बीच में जो ई है, ये आपका ऐसी जगह है, ऐसा ब्रिज है जहां पर लीचिंग होती है आपके मिनरल्स की भी और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी। तो ई इसलिए बीच में आया हुआ है
एवलियन के। कई जगह पर इसको नहीं दिखाया जाता है, सीधा ए या बी करके ही दिखा दिया जाता है। तो ई का मतलब होता है आपका एल्यूविएशन, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। लीचिंग होती है यहाँ पर, लीचिंग का मतलब बाहर निकलना होता है। ऑर्गेनिक आपके जो कंपाउंड्स और मिनरल्स हैं, मिनरल्स का समझ में आ गया कि वो टॉप मोस्ट सॉइल से लीच आउट हुए हैं या नीचे से लीच आउट हुए हैं, तो हमें समझ में आ गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो बीच सबसॉइल में भी हमें क्या मिलने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो ई है ये दोनों की प्रॉपर्टी कैरी करता है। आपका ए का जो है आपका मिनरल्स लीच आउट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है आपका कुछ आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी यहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बी आपका फर्दर भी डिवाइड होता है B1, B2 और B3 में। इसे सब सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जोन ऑफ एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा मिलता है आपको लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ केमिकल्स भी मिलते हैं। जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको सबसे ज्यादा बी में मिलता है। सब सोइल कहा जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको यहां से पता लग गया था। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन एक और नाम से इसे जाना जाता है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मिनरल्स थे वो यहां से लीच आउट हो रहे थे आपके बी वाले पार्ट से, जहां पर आपको था ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे थे कुछ अमाउंट में, और आपको केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं बी में। सी जो है आपका पेरेंट रॉक है, ये आपका बना होता है मेड अप ऑफ स्लिट। स्लिट का हमने पिछली वीडियो में पार्टिकल साइज देखा था, यह आपका 0.02 mm से 0.05 के कुछ अराउंड इस तरह से हमने इसको देखा था कि आपका स्लिट का साइज है। और ये पूरी तरह से आपका अलग होता है बेड रॉक से। जो आपका प्राइमरी चीज होती है बेड रॉक, उससे कंप्लीटली अलग होता है आपका पेरेंट रॉक। तो ये आपका मेनली जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो स्लिट के होते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सॉइल प्रोफाइल हम बनाते हैं, होरिजन क्या होता है और डिफरेंट लेयर कैसे हैं। सबसे पहले आपका ओ है, ओरिजिन है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। सेकंड आपका ए है, टॉप मोस्ट है, और यहाँ पर टॉप मोस्ट पे हमें मिनरल मिल जाते हैं। डार्क कलर है ह्यूमस की वजह से और मिनरल्स में ज्यादा है। ई से आपका एलिवेशन है, यहाँ पर लीचिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और आपकी मिनरल्स की, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आता है तो इसके पास इन दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। बी आपका सबसॉइल कहते हैं, B1, B2, B3 में आगे फर्दर डिवाइड है, और इसे जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है क्योंकि यहीं पर आपको केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं और आपको कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पेरेंट रॉक है, इसमें आपको स्लिट जैसे पार्टिकल्स मिलते हैं। इतने एनएम के जो है आपके एमएम के जो है आपको साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं इसमें पेरेंट रॉक में, और ये पूरी तरह से आपका अलग होता है बेड रॉक से, पूरी तरह से अनअल्टर्ड होती है ये आपकी पेरेंट रॉक। तो आप अलग से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो इतनी लेयर्स बनी है ये सभी को हम एक नाम से जानते हैं, होरिजन को। तो ये आपकी वीडियो थी सॉइल प्रोफाइल पे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।